नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं चर्चित पत्रकार और आप सबके चहेते मयूर जानी साहब। स्वागत और अभिनंदन। बीते 2-3 दिन से मयूर भाई से बातचीत हो रही है और ऐसी बातचीत हो रही है कि जो आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता है कि ऐसा भी होगा। लगातार जो सवाल कर रहे हैं उन्हें गाय बगाए जैसे रोक सकते हैं उस तरीके के रोकने का एक प्रपंच चल रहा है। और जो डबल गेम में चल रहे हैं कि पीछे से हम तुम्हारे साथ हैं और हम इतना ही नुकसान करेंगे, उन्हें समर्थन मिल रहा है आर्थिक, उन्हें खुली आजादी मिलती है, वो कुछ भी बोल दें। वो दिन में कितनी बार सरकार गिरा देंगे, दिन में कितनी बार सरकार बना देंगे, कहां कहां के विधायक मंत्री इधर उधर कर देंगे। लेकिन मयूर भाई जैसे सीनियर पत्रकार वो जमीन से एक ऐसी खबर लाते हैं जिससे लोगों के दिल में सीधे नस्तर चुभ जाते हैं। और जब नस्तर चुभते हैं तो या तो ब्लड आता है, यानी जिसे खून कहते हैं, या फिर अंदर से आह आती है कि भैया तूने तो बड़ा बुरा मारा है, या फिर धमकाने के नोटिस आते हैं कि भैया होशियार, अब तो आपने ऐसा नुकसान कर दिया। ऐसा ही मयूर भाई के पास 100 करोड़ का नोटिस आ गया है। मयूर भाई गमछा डाले हुए हैं, शर्ट पहने हुए हैं। अब ये व्यक्ति 100 करोड़ कैसे देगा, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हम लोगों की तो इस हैसियत में पहुंचा दिया है कि 100 रुपया भी खर्च करने के लिए कई मर्तबा सोचना पड़ता है। यहां तक कि कहीं जाना भी चाहते हैं तो जाकर मन महसूस कर रह जाते हैं। जैसे बहुत पत्रकार चले जाते हैं, कोई बिहार चला जाता है, कोई बंगाल चला जाता है। हमें कई बार सोचना पड़ता है कि हम जाने की स्थिति में हैं या वहां के किसी पत्रकार साथी से फोन पर ही टाई अप करके वहां के हालात पर चर्चा करें। ये मैं वो सच बता रहा हूं जो मेरा है या मयूर भाई का, वो एक ही जैसा है। मेरा भी चैनल रोका गया, हम भी अदालत चले गए हैं। अब मयूर भाई के खिलाफ एक कंपनी है गुजरात की, वो चली गई है और मयूर भाई को 100 करोड़ का नोटिस थमा दिया। इनके यूट्यूब चैनल को, जो गुजराती भाषा को द गुजरात रिपोर्ट के नाम से है, उसे थमा दिया। इनके साथी एक और हैं जो इनके साथ बोल के इनसे सवाल करते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा तुमने सवाल करने की हिम्मत कैसे जुटाई, तुम भी पकड़ो, उन्हें भी थमा दिया। और भी इनके लगभग, मुझे जहां तक अनुमान है, 500 करोड़ के आसपास का नोटिस आ गया है। बाकी और भी कई लोगों को है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर ऐसे कैसे रुकेंगे लोग। पहले तो मयूर भाई से समझना है कि क्या है पूरा मामला। मिश्रा जी नमस्कार। आपको और आपके और हमारे जो सभी दर्शक हैं सबको प्यार भरा नमस्कार। देखिए, कोई कंपनी ने हम पर मुकदमा नहीं किया है, व्यक्ति के द्वारा किया गया मुकदमा है। व्यक्ति जो हैं वो बड़े पावरफुल हैं। इनका नाम है परिमल नथवानी साहब। परिमल नथवानी साहब अभी सांसद है राज्यसभा से। आप इंडिपेंडेंट हैं मतलब। और जहां तक मेरी जानकारी है वो अभी झारखंड से हैं, पहले तेलंगाना से भी रह चुके हैं। हाँ, वो रिलायंस जो कंपनी है उनके बहुत ही बड़े पद पर काफी दशकों से वो विराजमान है। वो मेरे ख्याल से डायरेक्टर हैं कॉरपोरेट अफेयर्स रिलायंस कंपनी के। और हमारी जो चैनल है द गुजरात रिपोर्ट, जो गुजराती में गुजरात के लोगों की समस्याओं और तकलीफों को वाचा देने का काम करती है। बहुत लगा, मतलब 1 साल अब हो गया पूरा उसको। और अच्छी खासी जो है विश्वसनीयता हमने उस प्लेटफॉर्म को लेकर प्राप्त की है, क्योंकि हम लोग कोई सनसनीखेज खबर नहीं करते। जो बेसिक रिपोर्टिंग है, जो पत्रकारिता का, अगर आप रिपोर्टर हैं तो फिर उसके जो बेसिक्स हैं उसको फॉलो करके उसी पर हम लोगों की तकलीफ, आम नागरिक, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेरोजगार युवा हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, है ना, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित समाज के हमारे भाई बहन हो, चाहे इंडस्ट्री भी कोई अगर सही तकलीफ है तो कोई उद्योग भी क्यों ना हो, भाई सभी तो इस देश के और राज्य के नागरिक हैं। मतलब हम ये काम करते हैं कि हर कोई जो
परेशान है या तो उसकी बात सुनी नहीं जा रही है, तो उसको मंच देने का हम काम करते हैं। ये पत्रकारिता के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप की बात है, जो जिसका पालन करने की हम द गुजरात रिपोर्ट पर पूरी कोशिश करते हैं। वही काम हम मयूर जानी ऑफिशियल पर हिंदी में भी करते हैं, और यही काम हम पिछले 2.5 दशक से ऊपर का समय हो गया हमको पत्रकारिता करते हुए, वही काम हम लगातार करते आ रहे हैं। अब क्योंकि वो आपको, हम दर्शकों को और आपको वो तो नहीं बता पाएंगे कि भाई क्या बात करने पर ये मुकदमा हम पर जो है ठोक दिया गया है, क्योंकि फिर अब वो सब जुडाइस मामला अब हो गया, वो जुडिशियल सब जुडिस है अभी, तो उस पर बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने अभी भी जो बताया आपको, आप इतना समझ दीजिए कि हम यही सब बातें करते हैं और यही सब बातें करते रहेंगे, इसी मूल सिद्धांत को पकड़ते हुए, उसको पकड़कर चल रहे हैं। तो द गुजरात रिपोर्ट करके जो हमारी गुजराती चैनल है, उस पर भी मुकदमा हुआ है। फिर हम पर, मतलब जो इस चैनल को हम चलाते हैं, मैं चलाता हूं, तो मुझ पर भी वो मुकदमा अलग से है। फिर हमारे एक साथी, वरिष्ठ साथी, हमसे भी सीनियर हैं, गुजरात के बहुत ही रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, दिलीप पटेल साहब। 40 साल के आसपास का करियर है उनका पत्रकारिता में, बेदाग करियर है साहब, एक भी दाग आज तक ना उन पर लगा है ना हम पर लगा है कभी। हमारे भी, मैंने कहा कि 30 साल तो अभी हो ही जाएंगे एक आध साल में। और एक और हमारे साथी हैं हिमांशु भायाणी, जो बेसिकली बिजनेस जर्नलिज्म किया उन्होंने, तकरीबन 28 साल उनको भी हो गए काम करते हुए। तो ये हम ऐसे 3 लोग हैं, और चौथी मेरी जो संस्था है द गुजरात रिपोर्ट। तो चारों पर जो है वो 100 करोड़ का मुकदमा, मानहानि का, डिफेमेशन का मुकदमा जो है वो दायर हुआ है। और अहमदाबाद के जो ग्राम्य कोर्ट है, और उसमें उसको जो है दाखिल किया गया 12 तारीख को, पिछली 12 दिसंबर को। और 13 तारीख को सुबह इस बात की जानकारी नथवानी साहब ने अपने एक्स के हैंडल पर दी, और साथ में जहां तक मुझे ठीक से पता है, उनके अपने फेसबुक के उनके अकाउंट पे, या जो उनका पेज होगा वहां पे भी दी उन्होंने। क्योंकि मैंने कोर्ट में ये, उसमें जिक्र नहीं था कि कौन सी कोर्ट है या क्या है, ये कोई जिक्र नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा, हमारे सबके नाम लिखे थे, और उन्होंने कहा कि इन सब के खिलाफ मैंने मानहानि का मुकदमा दायर किया है, और इनको कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि जो भी कंटेंट जो कि उनको लगता है कि इनसे उनकी डिफेम हो रहे हैं, उसको तुरंत हटा लिया जाए 48 घंटे के भीतर भीतर। तो खैर वो वैसे हमको तो 13 तारीख को ऐसे ही पता चला एक्स से और फेसबुक से। अब हमको तो नहीं पता था कौन सी कोर्ट है या क्या ऑर्डर है या क्या कौन सा कंटेंट है, ये भी हमको नहीं पता था। खैर तो वो 13 तारीख को उन्होंने ट्वीट किया और फेसबुक पे लिखा, और 13 तारीख की दोपहर से हमारे सौराष्ट्र के जितने भी, सौराष्ट्र में सांध्य दैनिक जो है इवनिंगर बहुत चलते हैं, पता नहीं कुछ एक सिर्फ राजकोट शहर में 15-20 होंगे शायद, और तो उन सब में वो है, दोपहर का मामला था, तो उन सब में जो है उन्होंने शायद प्रेस नोट भेजी होंगी, मुझे ऐसा लगता है। तो वो हर जगह पे जो है वो ऐसे छपा सब कि नथवानी साहब का रौद्र स्वरूप और फेक न्यूज फैलाने वाले एलिमेंट्स को जो है उन पर दावा ठोक दिया, और हम सबके नाम जो है वो बड़े बड़े हेडिंग में सब चले। और फिर 14 तारीख को जो है वो गुजरात के 2 बड़े मातबर अखबार हैं, दिव्य भास्कर और संदेश। तो संदेश में तो खैर हमारे नाम का हेडलाइन नहीं था, लेकिन दिव्य भास्कर हमारी पुरानी संस्था है, तो उसमें तो हम पर बहुत प्यार बरसाया गया, और हमारे नाम से ही जो है आखिरी पन्ने पे 3-4 कॉलम का वो जो है वो खबर छापी गई। तो ये सब हो गया, 14 तारीख तक ये पूरा हो गया। और 14 तारीख तक भी हमारे पास वो नोटिस और वो समन, कोर्ट में पेश होने का समन, नोटिस और कंटेंट हटा देने का ऑर्डर, ये 14 तारीख शाम तक तो हमारे पास नहीं आया था। तो हमने गुजराती में प्रोग्राम किया हमारे चैनल पे, और कहा कि भाई ये सब पिछले समझ लीजिए कि 30 घंटे में ये सब हो चुका है, पर हमारे पास अभी कोई चीजें आई नहीं, अब आएंगी तो हम जरूर से जो है कोर्ट का
ऑर्डर जो भी होगा तो कोर्ट का ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा, तो हम मानेंगे जरूर, लेकिन हमको पता चले कि क्या चीज जो है वो आदेश की है कोर्ट ने हटाने के लिए। खैर 14 तारीख को शाम को वो ऑर्डर और वो समन और नोटिस आ गया, तो पता चला कि अहमदाबाद ग्राम्य कोर्ट में हमको हम अहमदाबाद ग्राम्य कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर किया है, जो वैसे बहुत कम देखने को मिलता है आपको, कि भाई मैं कहूं कि भाई शिव कुमार मिश्रा जी ने ये तरह की चीजें जो हैं वो बोली हैं और मुझे लगता है कि इससे मेरी मानहानि हो रही है, इसलिए शिव कुमार मिश्रा जी को सुने बगैर मेरी बात को मानते हुए आप इनको ये ऑर्डर दें कि ये सब चीजें हटा लें। इसको कहते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर। जी, तो वो ऑर्डर आप मौजूद नहीं होते हैं तब वो एक्स पार्टी ऑर्डर माना जाता है, जो माना जाता है, तो वो था वो ऑर्डर। तो ऑब्वियसली अब उस समय तो कोर्ट ने आदेश है तो उसको मानना पड़ेगा, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। हम सब लोग जो है वो इस देश के कानून को मानने वाले लोग हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। तो हमने वो सब हटा दिया, जो जो दिखाया था उससे ज्यादा हटा दिया, ताकि ऐसा भी ना हो कि भाई मतलब आदेश उसमें पेन ड्राइव आई थी कि ये कंटेंट वगैरह है तो इसको आप हटा दीजिए। हमने कहा कि चलिए अगर आप कोर्ट कहती है तो उसको तो करना ही पड़ेगा, तो हमने तुरंत कर दिया। और फिर 3 जनवरी को अहमदाबाद ग्राम्य कोर्ट में ये सिविल डिफेमेशन है ये, तो 3 तारीख को हमको मौजूद रहेंगे। अब आपने बिल्कुल सही कहा, हम रहेंगे मौजूद 3 तारीख को। और एक फिर कैविएट भी उन्होंने जो है हाईकोर्ट में कर दी, वो फिर एक दिन के बाद आई कि वो हाईकोर्ट में की उन्होंने कि अगर हम चले जाते हैं वहां हाईकोर्ट में और इस एक्स पार्टी ऑर्डर को निरस्त करने की अगर हम अपील करते हैं तो वो उनको सुने बगैर हाईकोर्ट जो है निरस्त हाँ निरस्त, ये सब है। तो अच्छा हमारे पास तो जैसे आपने ठीक कहा कि भाई कोई पैसे वैसे तो है नहीं, और उसमें कोई हमको दुख भी नहीं है कि पैसे इतने क्यों नहीं है, क्योंकि ये रास्ता हम ही ने चुना हुआ है कि भाई हमको उस तरह से लाखोंपति, करोड़ोंपति, अरबोंपति नहीं बनना है, तो ये हमारा चुना हुआ रास्ता है, तो इसमें कोई दुख तकलीफ या पीड़ा भी नहीं है। तो अब हमारे लिए तो ये है कि भाई हमने तो कुछ जो हम ख्याल या तो हम जो काम करते हैं उसको पसंद करने वाले जितने कुछ एडवोकेट यहाँ गुजरात में है या तो जो प्रैक्टिस करते हैं या सुप्रीम कोर्ट में है, या तो अब तो अभी हमने उनसे जो है वो सलाह मशवरा शुरू किया कि भाई अब ये हमारे साथ हुआ है, तो सबको पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। तो अब वो कुछ लोग हैं जो इस लड़ाई में, विचारधारा की लड़ाई है ये, तो उसमें वो हमको समर्थन दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो अब उनको हमने जो है हमारा पूरा ये 280-85 पेज का पूरा मामला है वो उनको दिया हुआ है। अब वो देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो जो करेंगे, वो जो कहेंगे हम वो करेंगे। पर ये है जरूर फिर ये भी दिखा गया अखबारों में कि भाई झारखंड में भी एक ऐसा केस कर दिया जाएगा, एक तेलंगाना में भी कर दिया जाएगा। फिर किसी ने हमको ये भी कहा, कहीं लिखा भी गया है कि क्रिमिनल डिफेमेशन भी हो जाएगा। अब हमने कहा भाई देखिए, जो लोग पावरफुल हैं, जो लोग पैसे वाले हैं, वो अगर एक्स पार्टी ऑर्डर ला सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, वो ठीक है, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमको इतना पता है कि हमने अपने पूरे जीवन में, इस अब तक के पूरे जीवन में एक भी खबर ऐसी, एक भी स्टोरी या एक भी एनालिसिस ऐसा नहीं किया है जहां पे हमने अपनी मर्यादा, पत्रकारिता की मर्यादा को छोड़ा हो। आज तक हम पर ना कोई केस हुआ है, ना कोई रिजोइंडर, मतलब रिजोइंडर तक हमारी खबर को लेकर आज तक कभी नहीं आया है। अब हमको पूरा भरोसा है अपने पे, अपने काम पे, तो हम लड़ेंगे। हमारी जितनी औकात होगी उतने दम से लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर। पर क्योंकि इज्जत से ज्यादा और तो कोई चीज हमने जो है प्यारी समझी नहीं है। अपना स्वमान और अपना सम्मान बचाने का, उसकी रक्षा करने का अधिकार इस देश में और दुनिया में हर एक व्यक्ति को है, तो वो हमें भी है। और अगर हम पत्रकार होते हुए अगर देश और प्रदेश के हर एक आम आदमी के लिए लड़ने की कोशिश करते नजर आते हैं, तो सीधी सी बात है कि अपने सम्मान और अपने स्वमान के लिए तो हम भाई साहब कुछ भी कर सकते हैं लड़ने के लिए, तो वो तो हम करेंगे। तो हमने वही कहा जो हमने हिंदी और गुजराती में जो वीडियो कहा था, जो आपके मंच पे भी कह रहा हूं, कि जो भी सुन रहा है वो बहुत ध्यान से सुने। हम बड़े विनम्रता से कह रहे हैं कि भाई हमको ना खरीदा जा सकता है, ना हमको बदनाम करने की कोशिश कर ले, लेकिन नहीं किया जा सकता।
और हमको आप डरा भी नहीं सकेंगे, नहीं धमका सकेंगे, नहीं ऐसे कोई रास्ते पे लेके जा सकेंगे जहां पे फिसलन हो। हम अगर आपको चुप करवाना हो, जो अगर बहुत तकलीफ हो रही हो आपको, तो आप हमारी सांसें बंद कर दें कोशिश करके, ये हो सकता है अगर वो आपके हाथ में हो तो। बाकी तो यही काम है, यही करते रहेंगे और तो क्या करें। बड़ी बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं, कोई अहंकार से नहीं कह रहे हैं। ये जीवन जीने का तरीका है हमारा, हम ऐसे ही जी रहे हैं, हम ऐसे ही जिएंगे। तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, कोई मतलब कोई पहाड़ उठा लिया ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं। ये तरीका है, सबका अपना अपना तरीका होता है मिश्रा जी जीने का, हमारा ये तरीका है। तो यही बात है, लड़ाई शुरू हुई है तो लड़ते रहेंगे और क्या, दिख रहे। मयूर भाई, एक अच्छी खबरें देने वाला व्यक्ति जो अब तक अपने इस लंबे कार्यकाल में, जो लगभग 28 से 30 वर्ष होने जा रहा है, उस दौरान उसको किसी खबर पर आज तक रिजोंडर ना आया हो, नहीं, कभी नहीं। नोटिस ना आया हो, और एकाएक उस खबर से इतनी वो अतथ्यात्मक हो गई। वो नहीं, हमको ऐसी किसी का फोन आया था। देखिए ऐसा है, ये जब हमने, मुद्दा ऐसा था कि उस पर बात तो करना बनता था। अब मैं उस पर जा नहीं सकता कि क्या था, क्योंकि वो सब जुडाइज है। लेकिन वो ऐसी खबर थी जिस पर कोई बोल नहीं रहा था और हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस पर कोई बोल नहीं रहा है। ऐसा मुद्दा हो गया, खड़ा हुआ, ऐसी घटना खड़ी हुई। और हमने देखा गुजरात में ना कोई मेन स्ट्रीम में बोल रहा है, ना कोई अखबारों में चैनल में बोल रहा है, ना डिजिटल स्पेस में कोई बोल रहा है। और हमारी आदत है मिश्रा जी, हम कोई भी खबर पर जो है वो लपक नहीं पड़ते कि मतलब ब्रेक करनी, हम कभी नहीं किया हमने आज तक। हम पहले उसको जांचते हैं, परखते हैं, उसके प्रमाण को देखते हैं। हम कभी उस हड़बड़ी में जीवन में नहीं रहे कि इसको ब्रेक करना है हम ही करेंगे। अरे भाई, आपको करना है कर लो, आप जिसको करना है कर ले। हम उस पर तभी बात करेंगे जब हमको पक्का यकीन हो जाए कि हाँ, इस बात में दम है। तो वो खबर थी ऐसी, तो बड़ा आश्चर्य हुआ हमको कि हमने फिर जांच पड़ताल की तो पता चला कि नहीं, ये बात में तो दम है, जो जो मुद्दा उठा है। तो फिर हमने उस मुद्दे पे बात की। तो गुजरात में ऐसा नहीं था कि हमको ही पता था, सबको पता था कि ये कुछ हो रहा है वहां पे, बड़े मामले, मतलब बड़े पैमाने पे वो खबर है, पर कोई बात करने को तैयार नहीं था उस पर। और हमारे लिए तो हर मतलब खबर है, वो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने एक खबर पर चर्चा की, उसके बड़े प्रत्याघात सोशियो पॉलिटिकल हुए। ये मैं आपको अक्टूबर की बात कर रहा हूं, मैं अक्टूबर की शुरुआत का टाइम था ये, ठीक है। उसके बाद फिर उसी सिलसिले में एक और फॉलोअप जो था वो हमने किया। तो उसके बाद हमको किसी का फोन आया, मैं तारीख और सब है वो मैंने संभाल के रखा हुआ है कोर्ट के लिए, जब जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। तो किसी का फोन आया मुझे, कहा कि भाई साहब आपको क्या प्रॉब्लम है इनसे। मैंने कहा भाई हमको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। तो बोले और तो कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ आप ही बात कर रहे हो। तो मैंने कहा भाई अब वो तो जो नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं उनको पूछे आप, क्योंकि इतना बड़ा मामला है जो सामने है और सबके सामने है, और उस पर हमारा कोई पक्ष नहीं है। हम तो जिसके साथ ये घटित हो रहा है उसको मंच दे रहे हैं, और हम तो जिसके खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं उसको भी मंच देना चाहते हैं। हमारे लिए सब समान है, हमारे लिए कोई प्यारा या कोई प्यारा दुलारा और कोई दुश्मन ऐसा कुछ तो है नहीं भाई। हम कोई पक्ष तो लेके बैठे नहीं, हम तो पत्रकारिता कर रहे हैं। तो बोले नहीं, जिनके खिलाफ ये सब बातें हो रही वो तो कभी कैमरा के सामने तो आना चाहेंगे नहीं। तो मैंने कहा उनके बिहाफ पे किसी और को भेज दे, वो बोल दे, अपना पक्ष रख दे, अपना पक्ष रख दे। तो बोले नहीं ये सब नहीं करना है, बस आप इस बात को करना बंद करें। अब उस परिप्रेक्ष्य में अब सोचिए कि क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई सुपारी ली है। उन्होंने कहा कि क्या ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपको किसी ने कुछ ऑफर किया और आपने ले लिया। हाँ, किसी ने प्रोजेक्ट पे लगाया हो, जो चलते हैं प्रोजेक्ट, वो जानते हैं अभी मीडिया की भाषा को, इसलिए वो बार बार कर रहे थे आपको। जी। तो हमने कहा कि भाई देखो, आप गलत आदमी से गलत बात कर रहे हैं। हमारा काम जो है पत्रकारिता करना है, कॉन्ट्रैक्ट लेना नहीं है हमारा काम। ना हमको कोई दे सकता है, ना हमने कभी लिया है, ना हम कभी लेने वाले हैं। तो खैर आजकल के जमाने में ये सब आम हो गया है कि लोग हमको इसी नजरिए से देखते हैं।
हमारे पेशे को कि भाई इनको सुपारी दे दो, इनके खिलाफ कुछ चल जाएगा, फिर जब तक किसी को डिफेम करना है कर लो, उसके बाद फिर अपना उल्लू सीधा हो जाएगा। तो उनसे सुपारी का पान ले लेंगे, फिर पान और सुपारी मिला के दोनों खा लेंगे। तो मैंने कहा कि मैं आपकी कोई गलती नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि आजकल अब ये पेशा ऐसा ही हो गया है। तो मैं आप पर नाराज भी नहीं हूं, गुस्सा भी नहीं हूं, लेकिन मैं विनम्रता से ये कहना चाहता हूं कि मैं पान या सुपारी नहीं खाता। तो बाकी मैंने कहा अपना पक्ष रखना हो तो जरूर रख सकते हैं, उनके लिए, सबके लिए छूट है, सबका मंच है। अपनी बात अगर आपको लगता है कि मेरे खिलाफ जो बात हुई वो गलत है, तो आप प्लीज आके अपनी बात रखें, है ना। तो पर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बस यही था कि अगर आप दूसरी बार अगर इस पर बात ना करें तो। मैंने कहा नहीं, देखो ऐसा है, अगर इस पर कोई डेवलपमेंट होता है या कोई और बात होती है जहां पे इनका नाम लेना जरूरी बन जाता है तब लेंगे, लेकिन इस नजरिए से देखिएगा कि हमने कोई सुपारी नहीं ली है, ये इस घटना के केंद्र बिंदु में रहेंगे तो उस पर तो बात करनी पड़ेगी। और दूसरे क्यों नहीं कर रहे हैं वो उनको जाके पूछिए। और मैंने कहा आप बखूबी जानते हैं कि वो शायद पान या सुपारी खाकर बैठे हैं आपकी, तो शायद नहीं लेते होंगे, हम किसी की नहीं खाते। तो हमारे लिए तो जो हमारा काम है वही है। तो फिर खैर वो अक्टूबर की बात है, अक्टूबर की बात के बाद फिर अब ये हुआ है। तो बड़े शुद्ध भाव से मैं आपको, जैसे आपने कल भी मुझे पूछा था, तो क्योंकि आप स्नेह करते हैं मुझे, तो आप, वरना मैं इस पर तो अभी ज्यादा बोलने के मूड में भी नहीं, क्योंकि अब है वो जाएगा, वो कोर्ट में होगा, जो होगा वो जाएंगे वहां अपनी, जैसे मैंने कहा कि वो डेविड वर्सेस गोलियत का मामला है, पैसों के मामले में, पावर के मामले में। तो ठीक है, हमारी जितनी औकात है उस तरह से हम लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर, ये मेरी तरफ से तय है कि लड़ूंगा जरूर सर मैं। और बाकी महादेव की मर्जी है। और जैसे मैंने कहा बेदाग करियर है, अब तक कोई दाग लगा नहीं, बेदाग रहेगा इस बार भी, और बेदाग लगा भी रहेगा। नहीं, और लग भी नहीं सकता है जी। ऐसा जीवन जी रहे हैं कि इसकी तो कोई गुंजाइश है नहीं। तो लड़ेंगे सर, और क्या। नहीं, हम भी आपके साथ खड़े हैं, हर संभव तत्पर हैं आपके साथ। और प्रभु से यही प्रार्थना है कि जो दाग चादर पे नहीं आया वो ना आए, क्योंकि बेदाग पत्रकारिता के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। केवल धन का ही त्याग नहीं होता, बहुत चीजों का त्याग करना पड़ता है। बहुत कुछ और चाय करना तक पड़ता का त्याग करना पड़ता है कि हम कहाँ पिएंगे, कहाँ नहीं पिएंगे। पैसा तो बहुत बड़ी चीज है, हम किसके पास बैठेंगे, किसके साथ बैठे, क्यों हमें भी तो कोई पसंद नहीं करता है। जब हम सबके खिलाफ लिखते हैं तो मिलते बड़े प्रेम और सद्भाव से हैं, उससे ज्यादा इज्जत देते हैं जो दिन भर चापलूसी करते हैं। क्योंकि अभी हम एक दिन एक मीम देख रहे थे, कोई पत्रकार साथी घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने पूछी, कुछ खाओगे या कुछ तलवे चाट के आए हो तो पेट भरा हो। हम उस टाइप के मीम में नहीं आते हैं। मैं तो हैरान था, ये मीम वायरल होते हैं सोशल मीडिया पे हमारी पत्रकारिता के लिए। हम कहाँ पहुंच गए हैं, किस युग में चले गए। पत्नी है, अगर आपसे पूछे कि तलवे चाट के आ गए हो कि नहीं, अरे डिबेट में कोई कह रहा था मेरे भाई कि अगर कोई नेता जो अभी सब में है वो रात को अगर अपने पांव पर जहर लगा के सो जाएं तो सुबह 10-20 पत्रकार मरे मिलेंगे, तब पता लगेगा कि क्यों कौन कौन चाटता था। तो यहाँ तक तो नहीं, वो है मुद्दा, वो यहाँ पे गुजरात में भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भेड़ चाल में नहीं है ना हम। और इसमें हम कोई किसी का अपमान करने की कभी कोशिश कभी की भी नहीं, सोचा भी नहीं कभी। लेकिन अब वो सिंडिकेट जर्नलिज्म नहीं की है सर हमने, और आज भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जो सिंडिकेट बनी है उनको बड़े बड़े चूकते हैं हम। उनमें से ही शायद किसी ने जो है इनके शायद कान में कुछ कहा है, ऐसा लगता है मुझे। अब ये मुझे लगता है, ऐसा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिस तरह से वो 24 या 30 घंटों में वो एक हमको सिद्ध कर दिया गया कोर्ट के आदेश। अभी तो कोर्ट में अभी तो गया है मामला, अभी तो हमने तो कोई अभी अपने ओर से कुछ किया भी नहीं है, लेकिन 30 घंटों में गुजरात के अखबारों में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर और चैनलों में, चैनल का तो पता नहीं, मैं चैनल देखता नहीं हूं, तो मुझे लगता है हर जगह तो ये कर दिया गया है कि डिफेम कौन हुआ है। अब तो उस पर संशोधन करना पड़ेगा कि बदनामी हकीकत में हुई किसकी है। इस पर हम बारीकी से अब वो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं कि कहां कहां क्या क्या, किस जबान में, किस लहजे में
किस शैली में, किस भाषा में छपा है या चला है, उसका डेटा हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं अभी। तो उसका भी अभ्यास किया जाएगा कि भाई सही में बदनामी हुई किसकी है। तो देखा जाएगा, सब देखते हैं आगे। चलिए मयूर भाई, हम सब आपके साथ खड़े हैं हर जी। संभव। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस संकट से बाहर आए, यही है भगवान से प्रार्थना। आप और आप जैसे सभी हमारे मित्र जो हमारे शुभचिंतक है और मॉरल सपोर्ट के लिए खड़े हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।